क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का भी एक बॉस है? अब सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी का कोई बॉस कैसे हो सकता है? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जरा ठहरिए और उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए कि उनका बॉस कौन है। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। सुन लिया ना, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी के यानी कि भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। और ऐसे में उनके बॉस हुए नितिन नवीन, जिन्हें हाल ही में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पॉलिटिक्स की इस बड़ी हलचल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी पॉलिटिक्स वाली मैडम महिमा पांडे। भाजपा ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। महज 45 साल के नितिन नवीन अब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। सोमवार 19 जनवरी को उनकी ताजपोशी निर्विरोध हो गई। लेकिन अब जब जश्न का शोर थम चुका है तो जरूरत है गहराई से 3 बड़े सवालों को समझने की। पहला सवाल कि आखिर नितिन नवीन को ही क्यों भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। दूसरा सवाल, वो भाजपा के लिए गेम चेंजर कैसे साबित हो सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले समझिए कि नितिन नवीन आखिर हैं कौन। राजनीति उन्हें विरासत में जरूर मिली क्योंकि उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार के कदावर नेता रहे हैं, लेकिन विरासत सिर्फ मौका देती है, बार बार जीत नहीं दिलवाती। नितिन नवीन ने अपनी काबिलियत 2006 में साबित की, जब पिता के निधन के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। तब से लेकर आज तक पटना की बाकी पूरी सीट उनके लिए एक अभेद किला बन चुकी है। वे यहां से लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। 2025 के चुनाव में 51,000 ज्यादा वोटों से जीत इस बात का सबूत है कि जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। छात्र राजनीति से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए शुरुआत कर राष्ट्रीय महासचिव तक का सफर तय करना दिखाता है कि वे संगठन की बारीकियों को भरपूर समझते हैं। अब आते हैं विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर। आखिर नितिन नवीन एक प्रभावशाली राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों साबित हो सकते हैं। इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण है युवा जोश और अनुभव का संगम। 45 साल की उम्र में अध्यक्ष बनकर वे युवा वोटर से सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से भी पूरी तरह मेल खाता है। दूसरा कारण है उनका मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड। बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ में जब भाजपा सत्ता से बाहर थी, तब नितिन नवीन वहां सह प्रभारी की भूमिका में थे। वहां पार्टी की प्रचंड वापसी में उनकी संगठनात्मक रणनीति को अहम माना जाता है। तीसरा कारण है उनका लो प्रोफाइल लेकिन हाई इंपैक्ट वर्किंग स्टाइल। वे मीडिया में कम और संगठन की जमीन पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं। वे आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को खास तौर पर पसंद है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है। नितिन नवीन के सामने 3 बड़ी चुनौतियां साफ दिखाई देती हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती सीनियर नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना। बीजेपी में ऐसे कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं जो उम्र और अनुभव में उनसे कहीं आगे हैं। एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इन दिग्गज नेताओं से काम लेना और साथ साथ सम्मान का संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा। दूसरी चुनौती है चुनावी जीत की लय को बरकरार रखना। जेपी नड्डा के कार्यकाल में भाजपा ने कई ऐतिहासिक चुनावी सफलताएं हासिल की हैं और अब नितिन नवीन पर एक दबाव होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसी स्ट्राइक रेट को बनाए रखें। तीसरी और बेहद अहम चुनौती जो है गठबंधन धर्म। एनडीए के घटक दलों को साथ लेकर चलना, खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते रहते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा होगी। कुल मिलाकर नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष बनना पार्टी के भीतर एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर भरोसा जताया है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। आपका क्या मानना है? क्या नितिन नवीन 2029 तक बीजेपी को और मजबूत कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।